हॉलिस्टिक एजुकेशन होता क्या है, ये आप थोड़ा हिंदी में बताओगे? ये नेम समझ सुन के मुझे तो समझ नहीं आता, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ लगता है। तो आइए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताती हूँ और इससे इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक आदमी को याद कीजिए, आपकी लाइफ में आसपास बहुत सारे लोग होंगे जिसमें एक आदमी फिज़िकली बॉडी के थ्रू बहुत ही अच्छा दिखता है, उसकी बॉडी में कोई समस्या नहीं है, बट हमेशा चिड़चिड़ा, गुस्सा, इरिटेटेड, परेशान, तनाव में मिलता है। दूसरा इंसान जो स्वस्थ से शायद बॉडीली काफ़ी बीमार है, बॉडी में काफ़ी समस्या है, कहीं कहीं तकलीफ़ है, कहीं दूसरी जगह तकलीफ़ है, बट बहुत ही खुश मिजाज है, हमेशा हंसते रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तीसरा इंसान जो बॉडीली में थोड़ा सा परेशान है, बट ओवरऑल ऐसे कोई मेजर तकलीफ़ नहीं है, वो अच्छे से मैनेज कर लेता है और हमेशा खुश भी रहता है। कुछ समस्याएं आती होगी इधर उधर, बट वो बहुत जल्दी उस समस्याओं से निकल के अपना अपना खुशहाली और सुख शांति बना लेता है। और चौथा इंसान जो हमेशा खुश रहता है और उसकी बॉडी में कोई समस्या नहीं है। तो अब बताइए, आप ये चारों लोगों में से सबसे स्वस्थ कौन है? ऑब्वियसली चौथा इंसान जो मेंटली, फिज़िकली हर तरह से स्वस्थ महसूस करता है, ना कि जो सिर्फ फिज़िकली स्वस्थ है बट हमेशा परेशान ही परेशान है। बट हम जनरली फ़िज़िकल परेशानी को देखते हैं और सोचते हैं कि ये ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। जब तक आप अलग अलग चीज़ों पे काम नहीं करते, या जैसे कि आप खाना बहुत अच्छा खा लो, बहुत ही हेल्दी खा लो, बट दिन भर आपका झगड़ा हो रहा है किसी लोगों से, आपकी सासू माँ से झगड़ा हो रहा है, आपके बच्चों से झगड़ा हो रहा है, आपके पेरेंट्स से झगड़ा हो रहा है, आपके पति से, पत्नी से झगड़ा हो रहा है, तो क्या वो खाना आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो पाएगा अच्छे से? नहीं। आप बहुत पैसा कमा रहे हो बट आपको टाइम नहीं मिल रहा है अपने आप पे ध्यान देने के लिए कि जब भूख लगती है तब ठीक से खाना खा ले। नहीं। आप बहुत अच्छे से खाना भी खा रहे हो, समाज सेवा भी कर रहे हो, बट कुछ भी पैसा नहीं है जिसके कारण आपको जो चाहिए वो आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। सो इस सारे सिचुएशन में, इस सारे केसेस में आप स्वस्थ नहीं रह पाओगे, क्योंकि जो भी चीज़ें काम नहीं कर रही है वो आपको बार बार परेशान करके डाउन फील करवाएगी। इसीलिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने लाइफ के हर हिस्सों में इक्वली काम करने की ज़रूरत है, हर इस हिस्से में इम्पॉर्टेंस देने की ज़रूरत है और एक बैलेंस लेके आने की ज़रूरत है। बिकॉज ये बहुत ही इंटरकनेक्टेड है। किसी एक पहलू को आप इग्नोर करोगे, वो धीरे धीरे बाकी पहलुओं पे असर करने लगेगा और आप स्वस्थ फील नहीं करोगे। तो ये जो कनेक्शन है, ये जो कैसा एक दूसरे के साथ मेल है, इसी चीज़ का मैं अवेयर करवाती हूँ कि आपका फ़िज़िकल हेल्थ, आपका ओवरऑल हेल्थ सिर्फ आपका खाना और सिर्फ आपके एक्सरसाइज और कुछ लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बट बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। और आपको अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए ये सारी पहलुओं पे काम करना पड़ेगा। अब बहुत बार बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं मेरे पास तो इतनी सारी समस्या है, इसीलिए आप जो बोल रहे हो वो मैं नहीं कर सकता। अब ये समस्या तो है, इसीलिए तो परेशानी हो रखी है आपको। अगर आप यही कहते रहोगे ये समस्या है इसीलिए मैं काम नहीं कर सकता हूँ, तो वो समस्या आपकी हमेशा रहेगी, आप बेहतर नहीं हो पाओगे। तो मैं सिर्फ आपको सजेस्ट कर पाती हूँ कि क्या आपके लाइफ में कमी हो रखी है, आपको किस एरिया पे काम करना है आपको स्वस्थ रहने के लिए। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, जब तक आप ये डिसाइड नहीं करोगे कि मैं ये करता हूँ, तब तक कोई रिज़ल्ट, कोई बेहतर नहीं होगा, आपका स्वास्थ्य वैसा का वैसा ही रहेगा। इसीलिए मैं हमेशा ऐसे कमिटेड पार्टिसिपेंट्स को देखती हूँ जो तैयार है सच में काम करने के लिए और एक्शंस लेने के लिए। तो अगर आप कमिटेड हो, मेरे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते रहते, उन प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करो और अपने स्वास्थ्य को बेटर करो। बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए।